हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका एक वचन से आप पढ़ेंगे, एक वचन से लेकर के आप उसका 5 वचन तक पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 21 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर के 5 वचन तक आज मनन करेंगे। बातों के बाद हाँ, यीशु ने अपने आप को हाँ, तिबिरियास के झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया। हाँ, और इस रीति से प्रकट किया, शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, हाँ, और गलील के काना नगर का नतनेल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। हाँ, शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। हाँ, उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। हाँ, अतः वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। हाँ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। हाँ, तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। आमीन, हालेलुया। और आज का जो शीर्षक है, एक नई शुरुआत प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया, एक नई शुरुआत। और आज का जो शीर्षक है, निश्चय है परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषों से भरने जा रहे हैं। हालेलुया, एक नई शुरुआत। प्रियो, हमारे जीवन में हर भोर, हर दिन, हर पल और हर सप्ताह एक नई शुरुआत करने का दिन होता है हमारी जिंदगी में। कोई तो बोलो आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का करुणा। बिलाप गीत में जब हम पढ़ते हैं, बिलाप गीत ऐसा गीत को गाया गया है जो इस्राएलियों का पतन का गीत है। इस्राएलियों का पतन का गीत है। हाय हम नाश हो गए, हाय हम बर्बाद हो गए, प्रभु के वादा के अनुसार हम नहीं चल पाए, परमेश्वर का योजना को हम अपने जीवन में ले नहीं पाए। लेकिन वहां पर एक बात हम पढ़ते पढ़ते आगे जब हम पढ़ते हैं तो हमको मिलता है कि हम मर मिट नहीं गए, ये परमेश्वर का महाकरुणा का फल है। जो ताली बजाते आराधना करें। हमने शायद जिंदगी में हार का सामना किया, हमने जिंदगी में शायद निराशाओं का सामना किया, हमने जिंदगी में शायद आंसुओं का सामना किया, हमारे जिंदगी में शायद हम खालीपन का सामना किए। लेकिन एक बात को इर्मिया विलाप गीत को लिखता है, और इर्मिया गीत गाते गाते आगे जाता है और कहता है कि हाय हमारे जीवन में दुख अचानक आ पड़ा, हाय हमारे जीवन में संकट ने हमको घेर लिया। पूरा विलाप गीत आप पढ़िएगा तो हमको मालूम पड़ता है। लेकिन आखिरी में जाते जाते वहां पर लिखता है कि हम मर मिट नहीं गए, ये परमेश्वर का महाकरुणा का फल है। हालेलुया। प्रियो, इसका मतलब क्या है? आगे जब पद पढ़ते जाएंगे तो हमको मिलता है कि परमेश्वर का करुणा तो प्रत्येक दिन में, प्रत्येक भोर में, जैसे एक रात के बाद में एक सवेरा आता है, वैसे परमेश्वर का करुणा भी हमें संभालने के लिए आता है। कोई विश्वास करने वाले बोले हालेलुया। ओह प्रेज गॉड। इसलिए आज आइए इस आयत के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन से बातें करने जा रहे हैं कि एक नई शुरुआत हमारी जिंदगी में, प्रत्येक दिन हमारी जिंदगी में एक नई शुरुआत है। जब 21 अध्याय को जब हम देखेंगे, ये उस समय का घटना है जब यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ा दिए, उसको इल्जाम लगाकर पिछले दिनों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, है ना, एक सीरीज को। और यहाँ पे है ना, उस समय का घटना है जहां पे भीड़ लोग यीशु मसीह का फॉलो करने वाले, है ना, देखने को मिलता था। जब संसार में यीशु मसीह थे, कोई तो खाने के लिए, कोई तो पीने के लिए, और कोई चमत्कार देखने के लिए, कोई ऐसा ही इल्जाम लगाने के लिए। शास्त्री फरीसी जैसे बोले, देखते तो हैं कैसे चमत्कार करता है, रात देखते तो हैं इस पापिन स्त्री को जानता है कि नहीं जानता है, देखते तो हैं इस घर में जाता है कि नहीं जाता है। तो बहुत प्रकार का भीड़ था। लेकिन एक जेन्युइन भीड़ के विषय में जब हम यहाँ देखते हैं, एक सच्चा भीड़, यहां पर एक चेलों का भीड़ था। हालेलुया। हमारे जीवन में मेरे प्रियो, मसीह जीवन एक ऐसा जीवन है जो निराशाओं के बाद में भी उठने का जीवन है। एक गिरने के बाद भी हमें फिर से संभलने का जीवन है। वो हमारी धार्मिकता के अनुसार नहीं, हमारे प्रार्थना के बदौलत नहीं, हमारी पवित्रता के बदौलत नहीं, परंतु परमेश्वर का करुणा आज भी आपके लिए एक नया करुणा है। हालेलुया। ओ कोई तो बोलो प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। विश्वास करने वालों के जीवन में हर दिन परमेश्वर का करुणा थाम करके संभालता है उसको। मैं उस करुणा का आनंद लेना चाहता हूं। निश्चय मेरा परमेश्वर उनके पापों को धो करके की नाई, उसकी नाई स्वेर कर देना चाहता है। ताली बजाकर आराधना करना। ओ हालेलुया। और उसका आनंद आप ले लीजिए। आपको पैसा मिले या ना मिले, आपको कुछ अच्छा चीज मिले या ना मिले, आप आनंद के साथ नाचेंगे। उसका आनंद को पूछिए। लोग आज नौकरी छोड़ दे रहे हैं,
उसका आनंद को पूछिए लोग आज इंस्पेक्टर का जॉब छोड़ दे रहे हैं, उसका आनंद को पूछिए आज फौजी का जॉब को छोड़ दे रहे हैं, उसका आनंद को पूछिए आज। क्यों? क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो आनंद है, उन लोग समझ चुके संसार, रुपए, पैसे, संसार का माया मोह ये सारी चीज नहीं दे सकता, लेकिन एक चीज दे सकता है, यदि परमेश्वर का करुणा आपके साथ चले। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भोर को आया, इससे पहले कि उन लोग चिंता में डूबे। रात भर इन लोग का कहानी है ना, आप पढ़ चुके कि इन लोग क्या बोल रहे हैं, मैं मछली मारने जा रहा हूं, कोई बोल रहे मैं संसार में जा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को हिदायत दे करके बोला था कि तू दोबारा फिर मछली नहीं पकड़ेगा, तू मेरा सेवा करेगा। लेकिन वो हार गए। क्या करें, परिस्थिति इंसान को क्या नहीं क्या करा देता है, परिस्थिति इंसान को तंग करा देता है, हालात इंसान को परेशान कर देता है। मजबूरी जैसे बोलते हैं ना, मजबूरी का नाम इंदिरा गांधी चाहे महात्मा गांधी जो भी हो, है ना। मतलब इस बात को मैं सोच रहा था मैं क्यों बोले होंगे, है ना। तो मैं सोचा कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बोले होंगे तो बाल उड़ जाता है। मजबूरी में इंसान को ध्यान नहीं रहता कि मेरा गाल कैसा है, कि मेरा बाल कैसा है। याद रखिएगा, मजबूरी, तंग, आज परिवार के लिए, आज कलीसिया के लिए, समाज के लिए, आज एक सेल्फ के लिए, एक ईगो के लिए, आज सीट के लिए, आज हर एक चीजों के लिए आज इंसान मजबूर में हो करके आज संसार में सारी चीजों में पड़ा हुआ है। इन लोग भी मजबूर थे, अब सब खत्म हो गया, क्या करेंगे। लेकिन परमेश्वर का करुणा अमर है। आज भी यदि आप दिल से पुकारेंगे, मेरा प्रभु एक भोर का तारा के जैसा आपके हृदय में एक प्रकाश को देगा। और उन लोग कहे प्रभु हम तो खाली हैं। कितने लोग आज ऐसा कहना चाहते हैं। 5 वचन में जब हम पढ़ते हैं, बच्चों कुछ है तुम्हारे पास, उनका क्या जवाब रहा, हम खाली हैं, खाली हैं। खाली लोगों को आज अपनी करुणा से परमेश्वर भरने जा रहा है। हमारे पास कुछ नहीं है प्रभु, हमने आपके साथ से दूर रह करके हमने कोशिश किया, हमने वही काम को किया जो मुझे आता था बचपन से। पतरस मछली मारने का ही काम किया, दूसरे काम करने नहीं गया, लेकिन मैं ही इतना मार करके लाता था। लेकिन क्यों मैं नहीं पाया, प्रभु मैं खाली हूं तेरे बगैर। क्या बताना चाहते हैं आयत कि प्रभु हम खाली हैं तेरे बगैर। प्रभु ने कहा जहां पर तुम्हें लगता है ना तुम मार चुके होगे वहां पर मछली, तुम मेहनत कर चुके हो वहां पर, तुम वहां पर घुटने टेक चुके होगे, लेकिन सही व्यक्ति के साथ में रह करके काम नहीं किया। आप सुने होंगे ऐसा गवाही को ना, अरे हम फॉर्म भर कर देखे लेकिन हो नहीं पाता था। एक बहन का गवाही पिछले दिनों में शायद, हाँ वो उनकी बहन की दीदी है ना, वो शायद जॉब के लिए मतलब उनके घर में हम गए थे, तो गवाही उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि पास्टर जी है ना, मेरी बहन एक दिन घर में क्या दीदी क्या चर्च में क्या खाना खिलाना चाहती है। मैं बोला वो तो विश्वासी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एक दिन उनको बोली कि थक गई हूँ बहन है ना, मैं फॉर्म नहीं भरूंगी। क्या चीज़ में मतलब भरती रही हो, आंगनबाड़ी में थक गई हूँ बोली। तो इनके पास एक दिन बोली कि मैं हो गया दीदी, इन्होंने बोली एक बार प्रार्थना करवा करके भर करके देख। और आप जानते हैं पिछले दिनों में शायद 2 महीना किया 3 महीना हो रहा है, 2 महीना हो गया, बोले कि इतना बार मैंने ट्राई किया और सेम टू सेम यहाँ पर वही बात लिखा है, हे प्रभु हमने तो इतना बार ट्राई किया, यहाँ पर तो मार चुके हैं, यहाँ पर तो छींच चुके हैं। मछली छींचना जानते हैं आप लोग, है ना। मैं भी जाता था, है ना, उधर हमारे घर के नीचे नदी है, मैं जाया करता था, तो हम लोग भी पहचान लेते थे यदि वहाँ पर बांध करके रखे हैं, यदि कचरा उचड़ी इधर फेंकाया है तो बोले यहाँ पे नहीं छींचना है, यहाँ पे मार चुके होंगे लोग, यहाँ पर क्या मिलेगा। तो शायद पतरस भी वही बोला, शायद आप प्रार्थना करके हार चुके होंगे, शायद आप थक चुके होंगे, शायद आप जैसे वो गवाही को मैं बता रहा था ऐसे और गवाहियां हैं। पिछले दिनों में एक बहन थी जिन्होंने कीबोर्ड को गिफ्ट किया, है ना। वो बहन आई बोली पास्टर जी मेरा हर एक बार, वो अपने पापा की जगह में अपने पति की जगह में मतलब SSCL के जॉब अप्लाई करती रही, और बिलासपुर से मेरा कागज ना वापस आ जाता था। मैं थक गई हूँ पास्टर जी। एक दिन ना रो करके बोली कि पास्टर जी कोई नहीं है, मेरा पति भी नहीं है, एक बच्ची है और परिवार को सारी चीजें देखना, मैं क्या करूंगी, है ना। वो रो रही थी। मैंने कहा दीदी इस बार मैं आपसे थक गई हो, बोली कि मैं आपसे नहीं करूंगी, फिर वापस आ गया। ऐसा करके बहुत 5-6 बार वापस आया, है ना, उनका कागज। लेकिन एक दिन उनका आंसू को देख करके मैं तरस से भर गया, और मैंने कहा, और मैं दिल सुन के लिए मैं प्रार्थना की, और मैंने कहा कि दीदी इस बार आप प्रभु के नाम से भेज के देखिए, आखिरी बार। और मैं कह रहा हूं अगर इस बार नहीं होगा ना तो आपका कहना छोड़िए, मैं कह रहा हूं कि मत भरिएगा। तो उन्होंने विश्वास करके और कहा कि पास्टर जी आप बोल रहे हैं तो मैं इस बार भेज के देख लूं, लास्ट है मेरा। वो भी बोल करके कि चर्च में ही
चर्च में ही बोल करके कि लास्ट ही इस बार अगर आप बोल रहे हैं चलिए प्रार्थना कर दीजिए और उसके बाद मैं नहीं भरूंगी। और वो कागज आप जानते हैं, कागज वापस नहीं आया, कॉलिंग लेटर वापस आया, ज्वाइनिंग लेटर वापस आया। उन्होंने खुशी से पहला साल को कहा कि पास्टर जी मैं चर्च के लिए मैं देना चाहता हूँ, आप लोग कुछ खरीद लीजिए। हालेलुया। प्रियो यहाँ पर दूर नहीं गए, इन्होंने झील नहीं बदला, उन्होंने संसार नहीं बदला, उन्होंने कलीसिया नहीं बदला, उन्होंने पासवान नहीं बदला, ये पासवान अच्छा नहीं बोल करके उनको नहीं बदला, परंतु उन्होंने अपना एटीट्यूड, अपना मन को बदला और परमेश्वर के करीब आ गया। जहां पर लोग मार चुके थे झील में, वहीं पर इतना मछली आया कि उन लोग खींच ना पाए। जोरदार ताली बजाते आराधना करें। आज कितने लोग कलीसिया बदल देते हैं, ये सामर्थ्य नहीं हो रहा है बोल करके, हमारा पास्टर सामर्थ्य नहीं है बोल करके इधर जुड़ेंगे उधर जुड़ेंगे, इनको करेंगे उनको करेंगे और ठक करके वे ले भी जाता है। लेकिन याद रखिए, आज कलीसिया बदलने की जरूरत नहीं, अपना पास्टर बदलने की जरूरत नहीं, अपना संगति बदलने की जरूरत नहीं, आज प्रभु के साथ रिश्ता को बदल दो। हालेलुया। जो संसार के तरफ उनका मानसिकता जा रहा था, सब कुछ खत्म हो गया। इसी धरती में जहां पर अकाल है ना, आप बोलोगे प्रभु के साथ और 100 गुना काटोगे। इसहाक के विषय में लिखा गया है, इसहाक के दिनों में ऐसा काल पड़ा कि जैसा अब्राहम के दिनों में पड़ा था, लेकिन सब लोग अकाल के मारे रो रहे हैं। इसहाक मेहनत किया, जोता, बोया और उसी साल 100 गुना प्राप्त किया। ताली बजाकर आराधना करें। परमेश्वर का आत्मा किसी की जिंदगी में एक नया भोर को देने जा रहा है। परमेश्वर आत्मा कहता है इन दिनों में आपके जीवन में गवाही को देने जा रहा है। आप परमेश्वर के साथ जितना करीब आएंगे, जितना उसके साथ संबंध रखेंगे, उतना ज्यादा परमेश्वर का करुणा से आप भरते जाएंगे और परमेश्वर का करुणा थके हुए लोगों को फिर से मजबूत करेगा। वो जहां पर कुछ नहीं पाए हैं, वहां पर वही प्रार्थना का जवाब आपको परमेश्वर देने जा रहे हैं। वो रिबा सखंदा रबा, परमेश्वर आ खड़ा हुआ, यहाँ पर आ खड़ा हुआ। जब सिलास और पौलुस मेरे प्रियो थके थे, उन लोग का हाथ पांव बंधा था तो क्या हुआ, उनके पास सोर्स नहीं था तो क्या हुआ, जेलर से परिचय नहीं था तो क्या हुआ, वो बड़े अधिकारियों के पास परिचय नहीं था तो क्या हुआ, स्वर्ग का परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, उससे उसका परिचय था। ताली बजाते आराधना करें। हालेलुया। जवान भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, आपका फेसबुक में फॉलोवर ज्यादा ना रहे कोई बात नहीं, आपका इंस्टाग्राम में फॉलोवर ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज का फॉलोवर आप कई दिन रहे, यदि स्वर्गदूत और पवित्र आत्मा आपका फॉलोवर है, जिंदगी में आप चमकदार बनेंगे। हालेलुया। वो रिबा सखंडाबा। कई बार हम मोबाइल के साथ में हम समय बिताते हैं, कई बार टीवी के साथ हम समय बिताते हैं, कुछ नहीं मिलने वाला प्रियो, कुछ नहीं मिलने वाला। उसका आउटकम तो सोचिए, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। फेसबुक में आप स्क्रॉल करते रहिए। मैं एक दिन मनन कर रहा था, क्यों है ना, ये इतना एडिक्ट है कि एक बार जब इंसान खोल ले इंस्टाग्राम तो स्क्रॉल करते जाते हैं, कुछ करना नहीं उसको, लेकिन ये देखेगा, लाइक करेगा, दिल भेजेगा, थंब भेजेगा, क्या भेजेगा, मतलब क्या मिलता होगा। मैं एक दिन बैठ करके मैं अपने जीवन के लिए सोच रहा था, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, कई बार मैं भी फंस जाता हूँ, हम सब लोग है ना इंसान है। तो मैं फेसबुक के एक दिन स्क्रॉल कर रहा था, क्या मिलता होगा, इसका आउटकम क्या है। तो बोले फॉलोवर बढ़ेंगे तो क्या होगा, लोग मेरे को जानेंगे तो क्या होगा। मतलब मैं अपने आप में मनन कर रहा था। उसके बाद मैं फेसबुक में पोस्ट करूंगा कुछ, क्यों पोस्ट करूं, तो क्या होगा, नहीं लाइक करेंगे लोग, है ना, उसके बाद क्या होगा, लाइक करेंगे तो फिर आगे का मेरा मन जवाब नहीं दे पाया आगे क्या होगा। लेकिन एक चीज पवित्र आत्मा मुझे बताया, यदि मेरा परमेश्वर आपको लाइक करे तो कोई तो प्रेस लोग बोल दो, कोई यदि दिल का इमोजी भेजे मेरा परमेश्वर तो हमारा प्रार्थना मेरे प्रियो। और वही मैं समझता हूँ हन्ना के जीवन में हुआ होगा। शायद अपने पति से वो प्रेम नहीं कर पा रही थी और खाना भी उसको अच्छा नहीं लग रहा था। उसको अच्छा रखने के लिए है ना, मतलब एल्काना क्या करता था, अरे मैं इतना उत्तम नहीं हो क्या 1000 बच्चों से, अरे मैं तो प्यार कर रहा हूँ ना, जैसे कि लोग, अरे मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ ना, लोग कुछ भी बोले उससे क्या। लेकिन आप जानते हैं एक दिन परमेश्वर है ना हार्ट वाला इमोजी भेज दिया हन्ना के लिए और बोला तेरा दिल का आवाज मेरा परमेश्वर तक पहुंचे। निश्चय आप छोटा पोस्ट करें, बड़ा पोस्ट करें, मैंने नहीं रखता, लेकिन यदि घुटना टेक करके प्रभु के पास यदि एक वचन का भी पोस्ट करें हर दिन, मेरा परमेश्वर लाइक भेजेगा, मेरा परमेश्वर लाइक भेजेगा आपके लिए। तो मेरे हृदय में लग रहा था कि परमेश्वर के पास वक्त बिताना कभी भी बेकार नहीं होगा, परमेश्वर के लिए उपवास करना कभी भी बेकार नहीं होगा, परमेश्वर के लिए टाइम का खाना छोड़ना निश्चय आपके लिए इनाम लेकर के आएगा। शैतान ने चाहा इनको डुबा दे, शैतान ने चाहा इनको निराश कर दे। शैतान तो बड़ा व्यक्ति को पकड़ लिया, पतरस को, मुखिया को,
मुखिया को पकड़ लिया हूं, अब तो सब डमाडोल होगा। और यहां पर भी डमाडोल हुआ है। पतरस बोला पहले मैं तो मछली मारने जाता हूं, तो बोला ये तो मुखिया आदमी है, कैसे करेंगे, चलो एक आंख है ना, चिंगरा चिंगरी मिल जाएगा, है ना, चलो बाल्टी पकड़ने चलते हैं। मैं ऐसा इमेजिन करता हूं, क्योंकि हम लोग भी गांव में जाते थे, बाल्टी पकड़ने वाला को भी मछली का बाटा मिलता था, भले कुछ मत करो। बाल्टी भी पकड़ पकड़ करके, मैं छोटा बच्चा था और उस समय है ना कई लोले जाते थे, तो बाल्टी पकड़, बोले काम नहीं देते थे उन लोग, है ना, बराबर बाल्टी पकड़ा है, ये दिन भर रहा है सुबह से शाम तक इसको। तो मैं सोचता हूँ चेले लोग भी वही आदर्श से, मतलब देखिए हमारे जीवन में जो पुराने, यहाँ पर जो पतरस था और वो हार गया, तो शैतान ने क्या बोला, हंस रहा होगा, अब तो पतरस को गड़बड़ा दिया, अब पास्टर को मैं फंसा दिया, अब मैं कलीसिया के है ना कमिटी को वही लड़वा दिया, अब कलीसिया को टूटना ज्यादा देर नहीं लगेगा। लेकिन कौन व्यक्ति वो है जो परमेश्वर की करुणा को चिंतन कर रहा है और शैतान के हंसी को है ना थप्पड़ में मार रहा है। ताली बजाते आराधना करो, ओ हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का करुणा उनका नाश होने वाले शैतान से ज्यादा बड़ा था।